अगले साल 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की है। क्या है आजादी के अमृत महोत्सव के मायने और भविष्य की कार्य योजना, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अभी हमारे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी मौजूद है। आइए जानते हैं किस तरह युवाओं में, राष्ट्रीय संस्कारों में और विचारों में आज़ादी के महोत्सव के जरिए प्रवाहित किया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वतंत्रता के 75 वर्ष का ये उत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक ऐसे पड़ाव पर है जब हम 12 मार्च को शुरू कर रहे हैं और 15 अगस्त 2022 तक जब 75 हफ्ते और 75 कार्यक्रम होंगे, ये अपने आप के देश के कोने कोने में भारत के युवाओं को आज़ादी की लड़ाई, उससे जुड़ी हुई बातों के बारे में जानकारी भी देगा। और 75 वर्ष से हमारी 100 वर्ष की जो यात्रा होगी, भारत को आज़ाद करने से उसको विश्व गुरु बनाने की जो यात्रा है, आत्मनिर्भर भारत के होकर जो गुजरेगी, नया भारत बनाने का जो संकल्प हम लेंगे, ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी की अति उत्तम सोच है। जो अनसील्ड हीरो हैं उनको भी कहीं ना कहीं राष्ट्र और समाज के सामने लाने का इस महोत्सव के जरिए काम होगा। कितना महत्वपूर्ण है ये इस तरह की चीज़ें? देखिए, दुर्भाग्य ये रहा कि जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई उनका उल्लेख हमारी किताबों और बाकियों में कई जगह कम किया गया। एक ही परिवार का गुणगान ज़्यादा किया गया। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम प्रयास करेंगे उन महापुरुषों के जीवन पर भी प्रकाश डालने का, जिन्होंने अपने जीवन, जान और सब कुछ कुर्बान कर दिया देश को आज़ादी दिलाने की। जिस तरह ये कार्यक्रम चलेगा उससे कहीं ना कहीं जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री जी ने कही है, उससे कितना एक नया संचार होगा और युवाओं में इसका संदेश जाएगा। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक समय था जब महात्मा गांधी जी दांडी मार्च को लेकर 78 सत्याग्रहियों के साथ अपने गिरफ्तारी देते हैं, लेकिन एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, अंग्रेजों के पांव कांपने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अब देखा गया है कि नरेंद्र मोदी जी में वो ताकत है कि कुछ कहते हैं तो देश उसको सुनता, उस पर चलता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो 75 वर्ष से 100 वर्ष की यात्रा के साथ मोदी जी जोड़ने वाले हैं, अमृत महोत्सव के माध्यम से हम देश के युवाओं में वो देश के प्रति लड़ने की, देश के लिए जीने के लिए और देश के लिए मरने की और देश को विश्व गुरु बनाने की जो भावना पैदा कर रहे हैं, ये अकल्पनीय है। तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका मानना कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के जरिए देश के अनसील्ड हीरो को समाज और राष्ट्र के सामने लाने का एक तरफ जहां काम होगा, वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को राष्ट्र और समाज के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का भी काम होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन संजीव के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।